बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरह सदर आरफ अलवी साहब भी डट चुके हैं और उन्होंने कौमी असम्बली का जो इजलास है वो बुलाने से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाएंगे और जब तक ये इजलास नहीं बुलाया जाएगा तब तक नए एमएनएज की जो तकरीब हलफ बर्दारी है वो भी नहीं होगी। और जब वो नहीं होगी तो वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान का जो ऐलान है वो भी नहीं हो सकेगा, उनका इंतखाब भी नहीं हो सकेगा। आरफ अलवी साहब ये बातें क्यों कर रहे हैं और उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है और अगर वो इस फैसले पर कायम रहते हैं तो उससे उनको क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा, आज के इस व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से नामजद किया गया है केपीके की असम्बली के लिए कि वो केपीके के वजीर आला होंगे, उनको जिस मकसद के लिए जो है वो नामजद किया गया था इमरान खान साहब की जानब से, उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं और उन्होंने एक तबाहकुन एंट्री मारी है और इस एंट्री के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिन्होंने काफ़ी सारे सवालात खड़े कर दिए हैं और उससे बहुत सारी तशवीश भी जो है वो पैदा हुई है। कौन से वो ऐसे बयानात हैं और अली अमीन गंडापुर साहब क्या करने जा रहे हैं, आज के इस ब्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अली अमीन गंडापुर साहब की ही बात कर लेते हैं, जिनका ये ताज़ा तरीन बयान आया है कि जैसे ही वो वजारत संभालेंगे, वजारत की कुर्सी पर बराजमान होंगे, तो वो केपीके के अंदर जितने भी लोग 2024 के इलेक्शन में धांधली में मुलव्वस थे, डेफिनेटली जिन जिन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी, वो वहां के जितने भी आरओज हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उस धांधली में अहम किरदार अदा किया, अली अमीन गंडापुर साहब का कहना है कि वो उनको नंगा करेंगे और उनको उनकी नौकरियों से निकाल देंगे। सिर्फ यही नहीं, उनका कहना है कि वो केपीके के अंदर एक वॉल ऑफ शेम बनाएंगे और उस वॉल ऑफ शेम पर उन ऑफिसर्स की तस्वीर भी अवेजा करेंगे और साथ उनके नाम भी लिखेंगे और साथ ये मेंशन किया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 2024 के अंदर इलेक्शन में धांधली की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को चुराया। तो ये एक खतरनाक बयान उनकी जानब से सामने आया है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ये भी बयान दिया था, एक यूट्यूबर जब उनके पास बैठे हुए थे तो उन्होंने शिकायत की कि मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने ये बयान दिया था कि मौलाना फजल रहमान साहब पागल आदमी है, जब हम हुकूमत संभालेंगे, जब हम वजारत संभालेंगे तो हम उनके लिए एक पागल खाना बनवाएंगे और उनको पागल खाने में मुंतकिल कर देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा और खतरनाक बयान था, एक गैर जिम्मेदाराना बयान था। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जनाब इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो नामजद ही इसीलिए किया था क्योंकि वो एक जोशीली शख्सियत हैं और इमरान खान साहब भी एक जोशीली शख्सियत हैं। और इमरान खान साहब भी जब कोई बात कर ले तो वो उस पर डट जाते हैं और फिर उनको चाहे उसमें नुकसान हो या फायदा हो, वो उससे पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि आज वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से वो अली अमीन गंडापुर साहब में भी उनको वही क्वालिटीज नजर आती थी। डेफिनेटली अली अमीन गंडापुर साहब भी एक जोशीली और मुतनाज़ शख्सियत हैं और इसीलिए वो इमरान खान साहब को ज्यादा भाते हैं। तो उन्होंने केपीके के अंदर उनको यही काम करने के लिए नामजद किया था कि जैसे ही वो वजारत संभालें तो जो कुछ उनके साथ हुआ है और उनकी पार्टी के साथ किया गया है, जहां उनको इक़्तिदार मिलेगा वो भी दूसरी पार्टीज और अपोजिशन के साथ वही कुछ करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये सिलसिला शुरू कर दिया तो उससे फिर होगा क्या कि एक बहरान पैदा हो जाएगा और जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, जब उनकी तस्वीर, उन अफसरान की तस्वीर एक वॉल ऑफ शेम के ऊपर अवेजा की जाएगी तो फिर उनका क्या हाल होगा, उनकी जो नौकरियां हैं वो कहाँ जाएंगी और उनकी खास तौर पर उनकी जो साख है वो बर्बाद हो जाएगी। और जब उन अफसरान की साख मुतासर होगी, उनका मुस्तकबिल खराब होगा तो डेफिनेटली सारी ब्यूरोक्रेसी फिर अपनी जो है वो कलम छोड़ हड़ताल कर देगी और जब कलम तोड़ हड़ताल होगी तो फिर मुल्क एक दफा फिर जैम हो जाएगा और इस अली अमीन गंडापुर साहब के इस फैसले से एक दफा फिर मुल्क में जो है वो एक ना खत्म होने वाला बहरान जो है वो शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या करते हैं, लेकिन जिन मकासद के लिए उनको नामजद किया गया था, उन मकासद में ये जो बयान उन्होंने दिए हैं ये अव्वलीन तरजीह है। और मुझे उम्मीद है कि वो जैसे ही वजारत को संभालेंगे तो इस तरह के काम करेंगे क्योंकि उनको इसी काम के लिए नामजद किया गया है। दूसरी जानब डॉक्टर आरफ अलवी साहब की बात कर लेते हैं, जिन्होंने कौमी असम्बली का इजलास
जो है वो ना बुलाने का फैसला किया है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाएंगे। यहाँ हम आपको ये बताते चले कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से एक समरी दी जाती है सदर पाकिस्तान को, जिसपे वो साइन करते हैं और उनकी अप्रूवल के बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है। और अब चूंकि ये इजलास इंतहाई अहम है क्योंकि इसमें जो नए एमएनएज मुंतखब हुए हैं इलेक्शन 2024 में, और उनकी तकरीब अरफबरदारी भी होनी है, और जब उनकी तकरीब अरफबरदारी हो गई तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब किया जाएगा। तो जब तक ये अजलास नहीं होता तब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो है वो इंतखाब भी नहीं हो सकेगा। अभी तक पहले नताइज में तखीर आती रही इलेक्शंस में, और ये सिलसिला जो है वो काफ़ी तखीर का शिकार रहा, और अभी जो वजारतों के जो हलफ हैं उसमें भी तखीर जो है वो देखने में आ रही है। तो इसमें एक आइनी बहरान भी पैदा हो चुका है। तो आरफ अलवी साहब डट चुके हैं, उन्होंने समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से मौकफ आया है कि अगर जराये के मुताबिक अगर आरफ अलवी साहब ने ये दस्तखत नहीं किए तो स्पीकर कौमी असम्बली के पास ये मुकम्मल हक है कि वो खुद ही इजलास जो है उसको तलब कर लें, और जब इजलास तलब हो जाए तो फिर तकरीब अलफबरदारी हो और उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी इंतखाब हो जाएगा। तो 29 फरवरी को मुमकिन है कि स्पीकर कौमी असम्बली खुद ही इस अजलास को जो है वो कंडक्ट कर ले, और ये अजलास वो खुद ही बुला ले बगैर डॉक्टर आरफ अलवी साहब के कहने पर। लेकिन दूसरी जानब डॉक्टर आरफ अलवी साहब के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रही हैं, उनकी जानब से ये कहा गया है कि अगर डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने इस समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किए तो उनके लिए बहुत बुरे नताए जाएंगे। एक तो उनको डेफिनेटली उन्होंने मार्च के अंदर रिटायर भी होना है, तो उस रिटायरमेंट के दौरान उनको वो इज्जत नहीं दी जाएगी जो एक सदर को दी जाती है। तो फिर उनके खिलाफ कुछ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होंगी, और ये उनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो एक अच्छी रवायत नहीं छोड़कर जा रहे। तो डेफिनेटली फिर जब आरफ अलवी साहब इस बात पे डटे रहे तो उनके खिलाफ फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होंगी और मुख्तलिफ केसेस भी उनके खिलाफ निकाले जाएंगे जो कि आइंदा चंद दिनों के अंदर आप तक जो है पहुंचने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अब सवाल ये है कि डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने जिस तरह कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार किया है, उसी तरीके से अब सवाल यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान है जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा है, क्या पंजाब असम्बली की तरह वहाँ भी जो एमएनएज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता, क्या वो इस तकरीब का हिस्सा बनेंगे? क्या वो कौमी असम्बली के इस इजलास का हिस्सा बनेंगे? अगर तो वो डॉक्टर आरफ अलवी साहब के साथ खड़े रहे तो फिर डेफिनेटली वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इसमें दो राय पाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें इस तकरीब में हिस्सा लेना चाहिए और कौमी असम्बली में जाना चाहिए, इस इजलास का हिस्सा बनना चाहिए, और फिर हम अपोजिशन में बैठकर हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। जबकि मेजोरिटी की राय ये है कि हम कौमी असम्बली के इजलास का जो है वो बाईकाट करेंगे और हम इस तकरीब अरफबरदारी का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल ये थी अब तक की सूरत हाल। आइंदा चंद घंटों में ये सारी सूरत हाल जो है वाज़ेह हो जाएगी। तमाम तर हकायक हमने आपके सामने रखे हैं। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।